90 का दशक बॉलीवुड में नई प्रतिभाओं का सैलाब आ रहा था। इस दौर में साल 1992 में एक ऐसी अभिनेत्री पर्दे पर आई जिसकी मुस्कान, डांस और आंखों ने लोगों को माधुरी दीक्षित की याद दिला दी। फिल्म थी जान तेरे नाम और ये चेहरा था फरहीन का। पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, हर तरफ उनके चर्चे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये चमकता हुआ सितारा गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आखिर कहाँ चली गई थी फरहीन? क्यों उन्होंने अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम फरहीन की जिंदगी का वो सच आपको बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फरहीन की शुरुआती जिंदगी। फरहीन का जन्म चेन्नई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही अभिनय करने का शौक था। जब निर्देशक दीपक बेहरी अपनी फिल्म जान तेरे नाम के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तब उनकी नज़र फरहीन पर पड़ी। उनकी शक्ल काफ़ी हद तक माधुरी दीक्षित से मिलती थी, जो उस समय इंडस्ट्री की क्वीन हुआ करती थी। 1992 में फिल्म रिलीज हुई और रातों रात फरहीन नेशनल क्रश बन गई। अक्खा इंडिया जानता है गाना आज भी लोगों की जुबान पर सुनने को मिल जाता है। फरहीन को इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार तक कहा जाने लगा। उन्हें बॉलीवुड के बड़े बैनर्स से ऑफर मिलने लगे। उन्होंने सैनिक, नज़र के सामने और तहकीकात जैसी फिल्मों में काम भी किया। लेकिन फरहीन सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अपनी पहचान बनाई। फरहीन के लिए सुपरस्टार कमल हसन के साथ फिल्म कलेगन में काम करना उनके करियर का सबसे बड़ा पल माना जाता है। जान तेरे नाम ने बनाया स्टार। फिल्मी दुनिया के लिहाज से देखें तो किसी भी फिल्म का म्यूजिक उसकी सफलता की पहली शर्त माना जाता है। म्यूजिक जितना हिट होगा, मूवी के सफल होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। करोड़ों लोगों को पहला प्यार सिखाने वाली ही एक ऐसी फिल्म 34 साल पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था जान तेरे नाम। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो 21 फरवरी 1992 को रिलीज हुई थी। फिल्म में रोनित रॉय और फरहीन की जोड़ी नजर आई थी। इनके अलावा बलविंदर धामी, सुलभा देशपांडे, विजय अरोड़ा, अंजू महेंद्रू, नवीन निशान, अली असगर जैसे सितारे भी फिल्म में मौजूद थे। रोनित रॉय और फरहीन की ये डेब्यू फिल्म थी। फरहीन को माधुरी दीक्षित का हमशक्ल तक कहा जाने लगा। फिल्म का डायरेक्शन दीपक ने किया था। प्रोड्यूसर जिम निराला थे। जान तेरे नाम फिल्म वैलेंटाइन वीक में रिलीज हुई थी। फिल्म को गानों की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस समय मिली थी। स्टोरी पूरी तरह से कॉलेज गोइंग ऑन यूथ पर बेस्ड थी। फिल्म का सदाबहार म्यूजिक नदीम सरवर ने कंपोज किया था और मूवी में कुल 8 गाने रखे गए थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि 8 के 8 गाने सुपरहिट थे। फिल्म के सुपरहिट गानों में हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे और अक्खा इंडिया जानता है बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। फिल्म के गाने रानी मलिक, गौहर कानपुरी, सईद राही, नवाब आरजू, सुरेंद्र साथी और अजीज खान ने लिखे थे। फिल्म का म्यूजिक 1991 में रिलीज हुआ था। एल्बम में आशा भोसले, कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, साधना सरगम जैसे दिग्गजों की आवाज़ें थीं। इन गानों को सुनते ही कॉलेज के दिनों की याद आ जाती थी। जान तेरे नाम के डायरेक्टर दीपक इससे पहले जख्मी इंसान, कहाँ है कानून, सैलाब जैसी तमाम फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे। फरहीन और रोनित रॉय दोनों ही नए चेहरे थे। फिल्म के सुपरहिट गानों ने दर्शकों को थिएटर तक लाने में बड़ी भूमिका निभाई। वैसे 21 फरवरी 1992 को संजय दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म आधर्म भी रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म में बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद भी ये फिल्म जान तेरे नाम के सामने टिक नहीं पाई थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि एक्ट्रेस फरहीन को ये फिल्म घर बैठे ही मिल गई थी। दरअसल उनके घर के पास ही प्रोड्यूसर जिमी नरूला रहते थे। फरहीन की शक्ल, जैसा पहले बताया गया, कि माधुरी से काफ़ी मिलती जुलती थी। वैसे ऐसा कहा जाता है कि फरहीन की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और शादी उनसे बड़े उम्र में के व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि फरहीन इस शादी से खुश नहीं थी और बाद में उन्होंने शादी तोड़ने का फैसला किया, यानी कि शादी से उन्होंने तलाक ले लिया और मुंबई में आकर रहने लगी। उन्होंने अपने एक्ट्रेस बनने का सपना यहीं पे
रहने के बाद शुरू किया। फिल्म का सबसे खूबसूरत सॉन्ग कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे गुजरात वापी के दादरा गार्डन में फिल्माया गया था। दादरा गार्डन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर 90 के दशक के कई हिट गानों को फिल्माया गया था। इसी गार्डन में ना कजरे की धार, तुमसे मिलने को दिल करता है, चूम लूं होठ तेरे, दिल की एक ख्वाहिश है और दिल आशिना है जैसे सुपरहिट गाने पिक्चराइज हुए हैं। जान तेरे नाम की सफलता के बाद रोनित रॉय और फरहीन की जोड़ी को 2-3 और फिल्मों में रिपीट किया गया, लेकिन वो फिल्में नहीं चलीं। वैसे इस फिल्म का अनुमानित बजट 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बताया जाता है और फिल्म ने 3 करोड़ 10 लाख की कमाई करके अपने नाम के आगे हिट का तमगा जुड़वा लिया था। फरहीन और क्रिकेटर मनोज प्रभाकर। जब करियर ऊंचाइयों पर था तभी फरहीन की जिंदगी में एंट्री हुई टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की। ये वो दौर था जब क्रिकेट और बॉलीवुड के रिश्तों पर दुनिया की नज़र रहती थी। फरहीन और मनोज की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मनोज प्रभाकर पहले से शादीशुदा थे। उनके इस रिश्ते ने उस वक्त काफ़ी सुर्खियां बटोरी। साल 1994 के आसपास जब फरहीन के पास फिल्मों की लाइन लगी थी, उन्होंने अचानक इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने मनोज प्रभाकर से शादी कर ली और दिल्ली शिफ्ट हो गई। फिल्म जगत के लोग हैरान थे। जिस अभिनेत्री के पास माधुरी दीक्षित बनने की क्षमता थी, उसने अचानक कैमरा और लाइट की दुनिया को ठुकरा दिया। वैसे फरहीन ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें फिल्म से ज़्यादा अपने परिवार और प्यार की परवाह थी। उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी निजी जिंदगी को संवारने का फैसला किया। फरहीन की निजी जिंदगी। दिल्ली में बसने के बाद फरहीन ने साधारण हाउसवाइफ की तरह जीवन बिताना शुरू किया। उनके 2 बेटे हैं, राहिल और मानव। हालांकि बीच में मनोज प्रभाकर का नाम मैच फिक्सिंग कांड में भी आया, लेकिन फरहीन एक ढाल की तरह उनके साथ खड़ी रहीं। फरहीन ने अपना खुद का हर्बल स्किन केयर बिजनेस भी शुरू किया, जो आज काफ़ी सफल है। सालों तक गुमनामी में रहने के बाद कुछ समय पहले ही फरहीन ने फिर से मीडिया में वापसी की। उन्होंने बताया था कि अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और अगर उन्हें कोई दमदार रोल मिला तो वो कैमरे के सामने फिर से आने को तैयार हैं। उन्होंने कई वेब सीरीज और फिल्मों के लिए ऑडिशन भी दिए। फरहीन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के शिखर पर होकर भी दिल की सुनना कितने साहस की बात होती है। भले ही वो माधुरी दीक्षित जैसा मुकाम हासिल ना कर पाई हों, लेकिन 90 के दशक के सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जान तेरे नाम की वो मासूम लड़की आज भी बसी हुई है। फरहीन की प्रमुख फिल्में। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि फिल्म जान तेरे नाम के जरिए 1992 में फरहीन ने फिल्मों में डेब्यू किया। ये फिल्म इतनी कामयाब रही कि फरहीन के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। जान तेरे नाम के बाद फरहीन की 1993 में दिल की बाजी, 1993 में ही आग का तूफान, 1993 में ही तहकीकात, इसके बाद मेरी आन और फिर सैनिक, 1994 में अमानत, 1994 में ही साजन का घर और 1994 में फौज, 1995 में नज़र के सामने और 1996 में अग्नि प्रेम में उनका शानदार अभिनय देखने को मिला। वहीं दक्षिण भारतीय फिल्मों की यहाँ बात करें तो फरहीन ने 1993 में कलाई गनार और 1993 में रायरा बंधारू मावना मानोगा जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस फरहीन की अनसुनी कहानी हमने आपको सुनाई। फिल्म जान तेरे नाम से रातों रात स्टार बनी फरहीन ने अचानक क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी करने के बाद किस तरह से अपना करियर कुर्बान कर दिया। तो आपको किस तरह से फरहीन की जो ज़िंदगी है, जो उनका करियर है, वो लगी, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करिए। हम इस तरह के सेलिब्रिटियों की ज़िंदगी पर तमाम सारे कहानियाँ, तमाम सारे शो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और फरहीन की कोई फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसके बारे में कमेंट करके बताइए कि फरहीन की अदाकारी, उनकी एक्टिंग, उनकी खूबसूरती आपको कितना पसंद थी।